Hi kids. Hi We are sir. starting with the last chapter of Geography, International Dateline. A very interesting chapter. It's all about time. I wish, दिल से प्रार्थना करता हूं कि आप सब फ्यूचर में पूरा वर्ल्ड घूमें. अब आप में से किसी ने भी अगर कोई इंटरनेशनल टूर की होगी तो उसको एक बात पता होगा, वो जैसे ही हवाई जहाज में बैठता है उसको अपनी घड़ियां जहां पे जाने वाला है उसके टाइमिंग के अनुसार एडजस्ट कर देनी पड़ती है. कभी आप न्यूजीलैंड जाओ तो न्यूजीलैंड 12 घंटे आगे है, तो उस हिसाब से 12 घंटे टाइम एडजस्ट करना पड़ता है. आप लंदन जाओ तो लंदन हमारे 5.5 घंटे पीछे है, तो उस हिसाब से टाइम एडजस्ट करना पड़ता है. हर जगह हर समय अलग अलग टाइम होते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एवरीवेयर टाइम अलग अलग होते हैं और उसके कारण व्हेनेवर यू कैच इंटरनेशनल फ्लाइट्स यू हैव टू टेक केयर. कई बार तो बहुत अजीब अजीब होता है. एक फ्लाइट की टिकट जो इसमें मैं आपको बताऊंगा उसमें यू कैच द फ्लाइट ऑन फ्राइडे एंड यू रीच द प्लेस ऑन थर्सडे. ये तो टाइम ट्रेवल जैसा हो गया कि नहीं? अरे मैं तो रिवाइंड हो रहा हूँ. यस सर. जय और प्रथम तो बड़े स्मार्ट है. वो तो बोले ऐसा होगा तो हम 31st यहाँ पे मनाएंगे और फिर वापस प्लेन में जाके वापस वहां पे एक दिन पहले पहुंच जाएंगे. 31st मना के नेक्स्ट डे वापस 31st, दो 31st मनाएंगे. जय बोले नहीं, वो प्रथम 31st मनाएगा, मैं तो 14 फेब मनाऊंगा दो बार. हाँ समझ में आ गया चापले. तो ये सब चक्कर आखिर है क्या? एक्चुअली ये जो ग्लोब है ना, ग्लोब अगर हम ध्यान से देखें तो ग्लोब पूरा ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझो ना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए. मेरे पास यहाँ पे ग्लोब नहीं है, ग्लोब होता तो मजा आता है. वो जो ग्लोब होता है ना, ग्लोब कल आप लोग के पास अगर किसी के पास ग्लोब हो तो लेके आएगा, मैं भी अपने ट्राई करूंगा. आज ये जो ग्लोब है ना, ग्लोब उसको फाड़ के हम लोग उसको वी जस्ट टेयर इट ऑफ एंड पुट इट एंड वी सी द मैप. तो मैप में अगर हमारे सब कॉन्टिनेंट्स आते हैं तो लेफ्ट साइड पे कौन से कॉन्टिनेंट आते हैं? अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका. Don't mind my drawing please, as you all never mind. Oops. यूरोप. Hello, are you able to see me, hear me? yes sir. यस सर. हाँ, तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम अपना वर्ल्ड देखें तो आप जनरल जब मैप देखने जाते हो तो ग्लोब को हमने टेयर ऑफ करके रखा होता है. तो इट्स लाइक यहाँ पे अपना अमेरिका होता है, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे अपना साउथ अमेरिका होता है. मैं प्लीज डोंट माइंड माय ड्राइंग वंस अगेन आई से. यहाँ पे अपना पूरा ये वर्ल्ड कप जैसा, एशिया, या एशिया, ये अफ्रीका अफ्रीका. और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया. बराबर. और सब इधर अलग 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 चीजें. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? यस सर. अब अमेरिका के ये तरफ अटलांटिक ओशन है. हाँ या ना? यस सर. हाँ सर. हाँ या ना? यही अटलांटिक ओशन इधर है. इट मीन्स व्हेन यू आर हियर, एक्चुअली यू आर हियर. किसी को पता है ऐसा क्यों है? जब आप यहाँ पे हो तब एक्चुअली यू आर हियर, क्योंकि ये पूरा ग्लोब है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. ग्लोब को हमने ऐसे टेयर करके रखा हुआ है. समझ में आ रहा है? यस सर. हाँ या ना? अब हम सबको अगर टाइम जानना हो तो एग्जैक्ट टाइम क्या होता है ये जानने के लिए हमने ना आज ये जो हमारा पूरा ग्लोब है उस पे हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हैं, जो ईस्ट वेस्ट ज्वाइनिंग लाइंस हैं.
उनको हम मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। जो नॉर्थ साउथ है, सॉरी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो नॉर्थ साउथ है वो है मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड। वो क्या है? मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड। बराबर बेटा। मगर अगर मैं अमेरिका से, यहां से, ये क्या हुआ बेटा? ईस्ट, बराबर। अब मैं जब यहां पे वेस्ट जाता हूं तो बहुत सारे चेंज, तो मैं पीछे से जाता हूं तो इट्स लाइक ये दोनों चीजें मर्ज हो जाती हैं, और तब एक नया कॉन्सेप्ट हमारे ध्यान में आता है जिसका नाम है आईडीएल। सर क्या है एग्जैक्टली समझ में नहीं आया। वेल, ये ग्लोब ऐसा स्ट्रेट आपने देखा, हाँ या ना? चलिए मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा और डिटेल में करवाता हूं। लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगिनिंग। इंटरनेशनल डेट लाइन, ये कॉन्सेप्ट एकदम अलग कॉन्सेप्ट है, बिकॉज अब तक आप लोग वर्ल्ड को, मैंने अभी जो फोटो बताया उस हिसाब से देखते आ रहे हो, हाँ या ना? आज हम वर्ल्ड को दूसरी तरफ जाके देखेंगे। दूसरी तरफ जाके देखेंगे मींस ग्लोब है उसको हम ऐसे स्ट्रेट देख रहे हैं, आज हम ग्लोब को उल्टी तरफ से देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, इफ यू वांट टू सी पेज 63 देखिए। पेज 63 पे जो मैप दिया हुआ है वो मैप में अलग बात क्या है? सर अभी वेस्ट है और ईस्ट वेस्ट है। हाथ रेस करके कोई भी एक बंदा बोलो, पेज 63 के मैप में और ये वाले मैप में अलग बात क्या है? बोल जाए। सर अभी वेस्ट के कॉन्टिनेंट ईस्ट में आ गए और ईस्ट की कॉन्टिनेंट वेस्ट। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका लेफ्ट की जगह कहां पे आ चुका है? राइट। और ये राइट, ये लेफ्ट में। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि आई एम सीइंग द ग्लोब फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। समझ में आ रहा है? आई एम सीइंग द ग्लोब फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। और उस ऑपोजिट साइड में अगर आप ध्यान से देखो तो बीच में एक लाइन आ रही है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में। उस लाइन को, वो जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है ना, जो आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और सदर्न ओशन की तरफ जा रही है, बीच में एक नल हो वैसा लग रहा है, वो टेढ़ी लाइन को हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। आखिर ये इंटरनेशनल डेट लाइन का चक्कर क्या है? तो बड़ा अम्यूजिंग चक्कर है। वंस अगेन मैं कहूंगा, आई वुड विश कि मेरे ये सारे बच्चे पूरा वर्ल्ड घूमें और कभी चांस लगे तो न्यूजीलैंड टू अमेरिका जरूर जाएं, मगर उल्टी दिशा से। उल्टी दिशा से मतलब क्या? आई वुड लव, अगर किसी दिन आपको ट्रैवल करने का मौका मिले, मगर एक ऐसी फ्लाइट में जो न्यूजीलैंड से अमेरिका, ये सपोज न्यूजीलैंड है बराबर, तो यहां से आप अमेरिका जा रहे हो, सो यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ना? यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर? ईस्ट टू वेस्ट। मगर आपको चांस लगे और आप अमेरिका जाओ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट घूम के पूरा। समझ में आ रहा है कैसे? इट्स लाइक वर्ल्ड को घूम के, एंड विल यू मूव अराउंड, यू विल कम अक्रॉस दिस आइडियल, और जब आप उस आइडियल पे आओगे तब आपको अपना टाइम चेंज करना होगा, एक दिन आगे या एक दिन पीछे। सर ये चक्कर क्या है? पहले ये चक्कर तो पता चला ना, लेफ्ट साइड ईस्ट, राइट साइड वेस्ट साइड ईस्ट साइड। यस सर। ये चक्कर ये है कि आज आपको ये पूरी कहानी सुनाता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेट मी टेल यू छोटी स्टोरी। Pay attention. लिसन टू मी। ये समय का खेल है। एक समय के कारण क्या घपले होते हैं और क्या इंटरेस्टिंग घपले होते हैं ये। इनफैक्ट इस चैप्टर को और ध्यान से समझना हो तो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज जैकी चैन की मूवी जरूर देखना इस संडे को। मूवी का नाम क्या है? अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। और उसमें एंड में जैकी चैन जो चैलेंज होती है वो जीतता है या हारता है, और जीतता है और हारता है वो किसके कारण? ऑफ कोर्स जीतता है, हीरो है, जीतेगा ही, मगर जीतता है
तो वो आइडियल के कारण जीतता है, वो आपको अब पता चलेगा। कैसे आइडियल, क्या है ये आइडियल, वो सब हम आज डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। पहले आइडियल के बारे में क्यूरियोसिटी जागी कि इंटरनेशनल डेडलाइन क्या है। आज जरा समय को समझने का प्रयास करते हैं। कभी आपको ध्यान आया किसने बोला है कि भाई अभी 12 बजे, अभी 1 बजे, अभी 2 बजे हैं? ये किसका चक्कर, ये आखिर है क्या सीन? वेल, जब पूरे वर्ल्ड ने डिसाइड किया कि हम लोग चलो कुछ समय के बारे में एक प्रॉपर फिक्स स्केड्यूल रखें ताकि वर्ल्ड ट्रेड हो, तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ये कुछ इमेजिनरी लाइंस कर दी। 0 डिग्री पे इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ साउथ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की जिनको हम बोलते हैं लेटिट्यूड्स, और ईस्ट वेस्ट पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जिनको हम बोलते हैं नहीं, मैंने उल्टा बोला। नॉर्थ साउथ जो लाइन बनाई उसको क्या बोलते हैं? मेरिडियन लॉन्जिट्यूड। और ईस्ट वेस्ट है वो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। और उसमें ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच जो कि प्लेस लंदन में आई है, वहां से जो मेरिडियन पास होता है उसको 0 डिग्री बता दिया गया। उसको क्या बता दिया गया? 0 डिग्री। क्योंकि हमारा पूरा ग्लोब है, तो ग्लोब एक सर्कुलर है, तो ग्लोब 0 से 360 डिग्री हुआ। पूरा ग्लोब 360 डिग्री हुआ, तो हर एक डिग्री पे एक लॉन्जिट्यूड पे बना दिया गया। अब जब भी जिस लॉन्जिट्यूड पे सन रेज परपेंडिकुलर होती है तब 12 बजता है, और सबके एक टाइम दे दी गई। मगर वो टाइम अभी किस रेफरेंस है? आज मैं बोलूं हमारे इंडिया में 12 बजे, वो किस रेफरेंस है? तो वो जीएमटी की मदद से। अब ये चक्कर और ध्यान से समझने के लिए हम लोग जरा इस चैप्टर को और डिटेल में जानते हैं। आई होप सो यू ऑल आर विद मी। Yes, sir. तो फिर जरा इंटरनेशनल डेडलाइन का कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। लेट्स रिकॉल Chapter 7 International Dateline. Let's recall. Which meridian is used to determine World Standard Time, GMT? 0 degree longitude is 0 degree longitude is used to determine the World Standard Time, which passes through Greenwich in London. Is used to determine World Standard Time, GMT. Which meridian determines Indian Standard Time, IST? Anyone, any Indian idea? Standard Time is determined by 82 degree 30 minutes east longitude, which passes through Shankargarh Fort, Mirzapur. Actually, it's through Allahabad. It's to where? Allahabad. 82.30 minutes east longitude, passing through Shankargarh Fort, Mirzapur. Actually, it passes through Allahabad. What is the time difference between GMT and the IST? Anyone knows? 5:30 Miss, minutes. 5:30. Yes, 5 hours 30 minutes. हम एक जगह से लंदन से आगे हैं टाइम में। हम 5 hours 30 minutes लंदन से आगे हैं टाइम में। अच्छा लगता है ना बोलने में? अच्छा फीलिंग आता है। Yes, sir. बराबर। अब देखो नीचे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज दी हुई है। हम लोग ने 2016 को बाय बाय किया और 2017 को वेलकम किया सैटरडे रात के 12 बजे। लिख दो अपनी बुक में सैटरडे रात के 12 बजे। दूसरी कंट्रीज ने भी ये न्यू ईयर को वेलकम किया, मगर अलग अलग समय पर। अब हमने 24 आवर क्लॉक रखी है। बाय द वे, आप में से पहले मुझे ये फ्रैंकली बता दो, किसको एएम और पीएम में बड़ा कंफ्यूजन होता है? हाथ रेस करो कि मैं अगर 11 एएम बोलूं तो वो कंफ्यूज हो जाता है सुबह को या रात को। ईमानदारी से हाथ रेस करो, मैं तुम लोग की प्रॉब्लम जन्म जन्मांतर के लिए सॉल्व कर दूंगा। पक्का पता है ना आपको? ना पता है तो पूछ लो, शर्माओ मत। तो बेटा एक बात याद रखो, एएम यानी कि जो रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, क्योंकि तब आई मॉर्निंग। रात के 12 बजे के बाद ऐसा मॉर्निंग आने वाली है ना, तो रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक एएम, ऐसे याद रखो, आई मॉर्निंग।
और दोपहर के 12 बजे तो मॉर्निंग खत्म हो गई ना, तो दोपहर के 12 से लेके रात के 12 बजे तक पीएम, पति गई मॉर्निंग, पति गई मॉर्निंग, पति गई मॉर्निंग, जैसे याद रखने का वैसे। ऑफ कोर्स एम पीएम का मतलब ये नहीं है, मगर उस तरह याद रहेगा। अभी तो एम पीएम में कंफ्यूज नहीं हो गए। अभी 24 आवर क्लॉक, कितने लोगों को 24 आवर क्लॉक में कंफ्यूजन होता है? वेल, दोपहर के 12 बजे है ना, रात के 12 बजे के बाद 1 2 3 4 चालू होता है। रात के 12 बजे इसलिए 0 0 0 0 0 वहां से काउंटडाउन शुरू होता है। फिर रात के 1 बजे यानी कि 1 बजे, रात के 2 बजे 2 बजे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक दोपहर बजे। 13 होने लगा हूं, दैट 13 मीन्स दोपहर का 1, 14 मीन्स 2, 15 मीन्स 3, याद रखो, 16 मीन्स 4, 4 4 से 16, 17 मीन्स 5 और 18 मीन्स 6, 18 6, 18 6, 18 6, वो तो याद रहेगा। 19 7, 20 यानी कि शाम के 8 बजे। बेटा समझ में आ रहा है ना? 18 यानी कि शाम के 6 बजे, अभी 18:32 है। 19 20 यानी कि 8 बजे, 21 9 और 22 10, 23 ऑफ कोर्स 11 रात के 11 और 24 यानी कि तब 0 0 0 हो जाएगा। ये 24 आवर क्लॉक है। कोई डाउट? अभी यहां पे बताए हुए हैं वो समय जिस समय पे इन कंट्रीज ने अपना न्यू ईयर मनाया, तब इंडिया टाइम क्या था। तो अगर मैं इंडिया के रेफरेंस से देखूं तो विच लोकेशन वाज द फर्स्ट टू वेलकम न्यू ईयर इन द वर्ल्ड एंड व्हाट डे वाज इट देन? प्लीज राइट। ये अपूर्वा ने भी बहुत अच्छा एक टेक्निक बताया, जस्ट सब्ट्रैक्ट 2 from 12। नो जिया, यू आर रॉन्ग, सॉरी बेटा, बट यू आर रॉन्ग बेटा। किसने सबसे पहले न्यू ईयर बनाया, वो कौन सी प्लेस है? कैसे देखने का? सबसे पहले सैटरडे संडे में पहले क्या आता है? ऑफ कोर्स सैटरडे आता है। तो सैटरडे में जो कंट्रीज हैं उन्होंने पहले बनाया। प्लस अब सैटरडे में सबसे पहला टाइम कहां पे है? सबसे पहला टाइम तो ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो सबसे पहला टाइम 15 16 17 18 19। तो यहाँ पे सैटरडे में कौन कौन से टाइम है? 20 30। फिर सैटरडे का टाइम है 18:30, तो 20:30 के पहले होगा। फिर सैटरडे का टाइम है 16:30, तो 18:30 के पहले होगा। फिर उससे पहले 15:30 और 17:30 है। तो सबसे पहला टाइम कौन सा हुआ? अभी सबको पता चल गया, 15:30। अब 15:30 यानी कि कितने बजे हैं? 3:30 3 बजे दोपहर के। जब आप लोग में से कुछ लोग ट्यूशन में जाने की, क्लासेस में आने की तैयारी कर रहे हो और एक दूसरे से बातें कर रहे हो, आज सर जल्दी छोड़ने चाहिए क्योंकि 6 बजे से पहले तो तैयार वैयार होके न्यू ईयर पार्टी मनाने जानी है। हाँ या ना? तो सेमोआ आइलैंड एपिया जब अपना न्यू ईयर बना रहा था, बोलो ये, अरे न्यू ईयर बनाओ ये। तब इंडिया में कितने बजे थे? 3:30 और आप लोग ट्यूशन में जाने का प्लान कर रहे थे। अरे यार, कई लोग बाहर पहुंच गए थे और मस्ती मजाक कर रहे थे, ये कितने बजे आएगा, ये कितने बजे आएगा। दूसरे बैचेस सोच रहे थे काश आज हमारा ट्यूशन जल्दी हो। सर को बोलता हूँ, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी फ्रेंच क्लास है, मैं आगे कर दूं कि 6 बजे के बाद तो पार्टी में जाना है। हाँ या ना? तो जब सेमोआ आइलैंड वाले ये कर रहे थे, तब तुम लोग ट्यूशन का होमवर्क कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद दूसरा वाला कौन था? दूसरा कौन बना रहा है? न्यूजीलैंड ऑकलैंड सैटरडे। ये तब कितने बजे थे? 6:30 4 बजे। और 3:30 बजे वाले एकदम ईगर हो रहे हैं, अबे सर कब छोड़ेंगे, मुझे तो घर पे जाके तैयार होना है। और बाहर 5 वाले जोसेफ वाले आके बोल रहे हैं आज जल्दी छोड़ना चाहिए यार, घर पे जाके तैयार भी होना है। इसलिए हम लोग आधे घंटे पहले आ गए, डिसाइड करने को कि क्या करने वाले न्यू ईयर में। समझ में आ रहा है? तो इस तरह। उसके बाद कौन है? तुवालू फुनाफुती आइलैंड सैटरडे 17:30 5:30। जब पहला बैच ऑलरेडी जा चुका है
और सेंट जोसेफ वाले सिर पकड़ के बैठे हैं, बस आधे घंटे, बस आज सर जल्दी छोड़ दो, आज प्लीज, वैसे बराबर। ओके पुष्टि, बेटा समझ में आया? उसके बाद कौन मना रहा है? जापान, टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया ना, ऑस्ट्रेलिया सिडनी। ऑस्ट्रेलिया। 6:30 बजे। और सेंट जोसेफ वाले, अरे 6:30 हो गया, आप सर क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? पहले बैच वाले तो पहुंच भी गए पार्टी मनाने। समझ में आया? और सुंदर नगर वाले सिर पकड़ के बैठे, अरे यार हमारा तो लेक्चर स्टार्ट हुआ यार, ये लोग हमसे पहले तैयार होके पहुंच जाएंगे, तन्ने क्यों नहीं आया? अच्छा, वो तो हमेशा बच जाएगा, 2 झापड़ खाएगा और बच जाएगा। समझ में आया? ऑस्ट्रेलिया सिडनी के बाद कौन है? जापान, जापान, अरे यार जब सब लोग पार्टी में पहुंच गए और धमाल कर रहे हैं, अबे होमवर्क अबे कौन करता है? एंजॉय, बस फन का प्यार, कच्चा बादाम, मेरा कच्चा बादाम चालू है तुम लोग का, बराबर। उसके बाद कौन मना रहा है? इंग्लैंड, लंदन, लंदन। हाँ, इंग्लैंड लंदन। तभी आप लोग पार्टी से वापस आ रहे हो, 4 बोतल दूध का, बेल बजाई और डैडी ने एक झापड़ मारी। अब रात के सुबह 5:30 बजे बोले सर लंदन, बापू लंदन में तो अभी 12 बजे, मेरी पार्टी बाकी है, बराबर। उसके बाद सबसे एंड में कौन बना रहा है? यूएसए बेकर, यूएसए बेकर, हाँ, तब हमारे इंडिया में कितने बजे हैं? 5:30। आप लोग अभी भी सो रहे हो और मम्मी डैडी पूरी बाल्टी डालते हैं। अबे नालायक, सुबह से सोया है, पहला दिन है साल का और दोपहर के 5:30 बजे तक सोया हुआ। बेटा समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. सारे चेंजेस ऑफ टाइमिंग पूरा क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. हाँ बच्चा, Can you tell? We bid adieu. which location bid farewell last? USA? Baker Island. First of all, on which day did that location welcome 2017? That location welcomed 2017 on Sunday. What could be the reason behind the change in the day of Sydney and London? Due to difference in the longitudes, there is change in the day of Sydney and London. Try this. बेटा इस तरह Complete the following table to understand. इस तरह चेंजेस होते हैं टाइमिंग में, बराबर। आपने देखा जो कंट्री हमारे वेस्ट में है वो हमसे समय में पीछे है या आगे है? पीछे। और जो हमारे ईस्ट में है वो हमसे आगे है या पीछे है? आगे। ईस्ट में होते हैं वो आगे हैं, वेस्ट में होते हैं वो पीछे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ के हम लोग आज एक एक्टिविटी करने वाले हैं। पेज 58 पे आप लोग एक टेबल देख रहे हैं, यहाँ पे मीनल बेन है और सुनील भाई हैं, वो दोनों 0 डिग्री से निकलते हैं। आज आप लोग चलो आप लोग सब बिजनेस वाले बन गए हो, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हो, आपके 500 करोड़ की कंपनियां हैं, आप लोग पूरा वर्ल्ड घूमते हो, हाँ या ना? घूम रहे हो क्या नहीं? हाँ, पूरा वर्ल्ड घूम रहे हो। तो आप जब वेस्ट में जाओगे तो अपनी घड़ियां आगे करोगे या पीछे करोगे? पीछे। और ईस्ट में जाओगे तब अपनी घड़ियां आगे। अब आप लोग तो पूरा एक चीज का ध्यान रखते हो। तो जब भी आप 30 डिग्री पीछे जाते हो तो आप 2 घंटे पीछे करते हो। फॉर एवरी 30 डिग्री आप टाइम कितना पीछे करते हो? 2 hours। एवरी 30 डिग्री 2 आवर्स। आगे जाओगे तो 2 घंटा बढ़ा लोगे टाइम, पीछे जाओगे तो 2 घंटा 2 आवर्स यू विल रिड्यूस। इतना क्लियर है? यस सर। तो Yes, आज sir. चलो एक काम करते हैं, अपनी मीनल बेन दैट इज जिया कर डालो और अपने सुनील भाई दैट इज मयूर कर डालो। वो लोग पूरा वर्ल्ड घूमेंगे और पूरा वर्ल्ड घूम के एक प्लेस पे आएंगे और देखो क्या चक्कर होता है एंड क्या गड़बड़ होती है अगर हम इस नॉर्मल केस से चलते हैं। तो
दोनों के बीच में जो झगड़ा होने वाला है, टेरिफिक झगड़ा है। तो ये झगड़ा देखने का क्या होने वाला है? अब तक का पूरा Yes. क्लियर हुआ ना? हर जगह अलग अलग टाइम होता है, वेस्ट Yes, sir. ईस्ट से पीछे रहता है, Yes, sir. और हर 30 डिग्री के लिए 2-2 घंटे आगे या पीछे करना पड़ता है। इफ यू आर मूविंग 30 डिग्री ईस्ट तो आपको 2 आवर्स टाइम आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि मयूर को हम ईस्ट भेज रहे हैं। मयूर है अपना सुनील भाई। और अगर हम 30 डिग्री वेस्ट जाते हैं तो हमें 2 आवर्स पीछे लेना पड़ेगा। जी अब वेस्ट जा रही है और पूरा वर्ल्ड घूम के ये लोग आने वाले हैं, और हम लोग इनके साथ घूमेंगे। Yes. ऑल द गर्ल्स जिया के साथ जाओ, ऑल द बॉयज मयूर के साथ जाओ, बराबर? चलो और हम ये सफर शुरू करते हैं। Yay. ये Understand the time वेरी at गुड, different अच्छा स्टार्ट किया ये। when it is 12 noon at the prime meridian. चलो 12 बजे 0 डिग्री मेरिडियन यानी कि लंदन ग्रीनविच में हम लोग सब पहुंच चुके हैं। हम लोग अभी कहां पे बैठे हैं? London. लंदन ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं। हम लोग मस्त वॉफल खा रहे हैं। सुबह दोपहर के 12 बजे वॉफल नहीं, हम लोग लंच में पिज्जा और वहां पे ऑल दैट पास्तास वास्तास हम लोग खा रहे हैं। मैं तो बस 2-4 आइसक्रीम खाऊंगा और कुछ नहीं, बराबर? दोपहर का 12 बजे है, या वी ऑन लंदन, या शॉपिंग भी कर रहे हैं। अभी इन लोग को, अभी गर्ल्स जाएंगी वेस्ट, बॉयज जाएंगे ईस्ट, और मैं लंदन में ही रह के वहां पे नाश्ता वाश्ता करके तुम लोग को गाइड करूंगा, बराबर? तो रेडी हो? ओके, आई एम एंजॉयिंग लंदन। तुम लोग पूरा वर्ल्ड घूमो। Different meridians have different timings at the same time. Sunil and Meenal embark on their journey to circumvent the Earth from 0 degree meridian at 12 noon on Thursday. इतना क्लियर? अभी आगे का आप फिल करो। 30 डिग्री वेस्ट पे थर्सडे को पहले मीनल का देखते हैं, तो कितने बजेंगे? 10 10. 10 मॉर्निंग या 10 इवनिंग? 10 morning. 10 मॉर्निंग Morning. 10 AM, अर्थात हम लोग 1000 ही बोलेंगे इसको, 24 आवर्स क्लॉक। फिर 60 डिग्री पे मीनल का क्या होगा? 8 a.m. 8 a.m. 800. Meenal started her journey towards west, while Sunil started the journey towards east. When Meenal is on 30 degree west meridian, day Thursday, time will be 10 a.m. That is 10 in the morning. At that time, Sunil will be at 30 degree east meridian, day Thursday, time 1400 आवर्स। बॉयज आप लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो 2-2 घंटा आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप लोग जब यहां पे पहुंचे, क्योंकि ये गर्ल्स अमेरिका साइड जा रही हैं और आप लोग एशिया साइड और वो सब साइड जा रहे हो, बराबर? Yes, sir. यस सर हाँ, तो बॉयज 30 डिग्री ईस्ट पे 2 बजे हैं, 1400 आवर्स। एम आई राइट? Yes, Yes. sir. hours, that is यस 2 in the afternoon. When Meenal is on 60 degree west meridian, day Thursday, 8 AM। और सुनील का क्या होगा? 16 आवर्स। when Meenal is on Yeah. 90 degree west meridian, day Thursday, time will be 6 a.m. 6 a.m. बराबर? गर्ल्स आप लोग जब 90 डिग्री पे हो एकदम एग्जैक्ट, तो 6 घंटे हो गए, 6 AM, सुबह के 6 बजे। और बॉयज आप लोग 90 डिग्री पे होगे तब थर्सडे कितने होंगे? 18. Sir, 6 p.m. 1800 आवर्स, 6 PM। 1800 hours. That is 6 in the morning. At that time, Sunil will be at 90 degree east meridian, इतना day पता चला पहले? Thursday, time 18 hours. बेटा इतना पता चला? Yes, sir. Sir. हाँ, अब देखो मजा। That is 6 in the evening. When Meenal is on 120 degree west meridian, day Thursday, time will be 4 a.m. That is 4 in the आप लिखते जा रहे हो early ना? morning. At that time, Sunil will be at 120 degree east meridian, day Thursday, time 20 hours,
that is 10 8 बजे in हैं the रात के। evening. नहीं, 8 When बजे। Meenal is on 150-degree west meridian, day Thursday, time will be 2 a.m., that is 2 in the midnight. At that time, Sunil will be at 150-degree east meridian, day Thursday, time 22 hours, that is 10 at night. When Meenal is on 180-degree meridian, day Wednesday. मीनल जब यहाँ पे पहुंची तब रात के 12 बजे हैं, मगर देखने जाए तो थर्सडे रात के 12 बजे हैं और बाद में मीनल के लिए वेडनेसडे होने वाला है, मगर सुनील के लिए भी थर्सडे ही रात के 12 बजे हैं, मगर सुनील के लिए अभी आगे क्या होने वाला है? Friday. Friday. तो यहाँ से चेक कर, यहाँ पे दोनों एक दूसरे से मिले, हाय रात के 12 बजे, यार थक गया तू? हाँ थक गई तू? सर तो हाँ। 12 बजे हम काफी। मीनल में थर्सडे लिखेंगे ना, क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है वेडनेसडे। हाँ, मगर हम लोग ने इन लोग ने इधर वेडनेसडे लिख दिया, कई स्कूल में इधर वेडनेसडे और इधर फ्राइडे लिखवा है, कई स्कूल में इधर थर्सडे ही लिखवा है। सर हम लोग को थर्सडे ही लिखवाया है। तो आप थर्सडे ही लिखना, कोई तकलीफ नहीं बेटा। Stay, time will be 12 वो o'clock in the concept समझो। night. At that time, Sunil will be on 180-degree meridian, day Friday. घपला यहाँ पे हुआ, बराबर? जैसे यहाँ पे क्रॉस हुआ घपला हुआ, और एक्चुअल में ये घपला हो रहा था जब भी कोई फ्लाइट से न्यूजीलैंड से अमेरिका जाता था। इसके कारण एक वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बोला गया कि ये टाइमिंग का कंफ्यूजन हो रहा है जब आप उल्टी दिशा से जाते हो और जब आप ये 180 डिग्री मेरिडियन को क्रॉस करते हो। और तब ये रियलाइज हुआ कि इसको हम लोग आइडियल नाम दे देते हैं, एंड लेट एवरी बिजनेसमैन, एवरी फ्लाइट, एवरी शिप, whenever they cross that 180 degree meridian, they have to change their watch, they have to change their time. अब कैसे चेंज करेंगे ये हम आगे, पहले ये स्टोरी सुन के देखते हैं। सर बट दोनों सेम जगह पे ही होते हैं तो 12 टाइम o'clock at night. हाँ बेटा, ये एक इमेजिनरी है, दिस इज एन इमेजिनरी थिंग। इसके लिए भी 12 बजे हैं, इसके लिए भी 12 बजे, मगर इसके दोनों के लिए 12 एक्चुअली थर्सडे के ही हैं। फर्क सिर्फ इतना कि जो इधर जाएगा उसके लिए वेडनेसडे होगा, जो इधर जाएगा उसके लिए फ्राइडे होगा। अब ये जो घपला हो रहा था टाइम में, इसके बारे में और डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। They will cross each other and move ahead. When Meenal is on 150-degree east meridian, day Wednesday, time will be 22 hours, that is 10 o'clock at night. At that time, Sunil will be on 150-degree west meridian, day Thursday, and time will be 2 at midnight. सर When Meenal is on बेटा अभी आप आगे बढ़ते जाओ और आगे का ये करते जाओ। हाँ बेटा, सर उसमें थर्सडे क्यों लिखा था? तो उसका दोनों हाथ रेस करो और एक एक के बाद एक एक को आंसर करता हूँ, और बाकी सब वो टेबल कंप्लीट करो, बाकी सब वो टेबल कंप्लीट करो। सर हाँ, सबसे पहले लाइन बाय लाइन बोलिए श्लोक। सर इसमें एक्चुअली थर्सडे का मींस 180 डिग्री के बाद वेडनेसडे हो गया ना, दोनों में मींस एक में फ्राइडे हो गया और एक में वेडनेसडे हो गया। हाँ, क्योंकि तो मीनल में ये वेडनेसडे में क्यों हुआ? Thursday क्योंकि वो वापस आ पीछे गया। जा रही है, अच्छा, वेस्ट साइड जा रही है। और और सुनील में क्यों हुआ? क्योंकि वो ईस्ट साइड जा रहा है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अगर हम वेस्ट साइड जाएंगे तो ऑफ कोर्स अगर मैं यहां से अमेरिका की तरफ बढ़ूंगा तो ऑफ कोर्स मैं समय पीछे करता जाऊंगा, यस सर। और मैं यहां से न्यूजीलैंड की तरफ बढ़ूंगा तो मैं समय आगे करता जाऊंगा। क्लियर श्लोक? यस सर, समझ गया। नाउ सृष्टि बोलिए। सर उन्होंने जब 180 क्रॉस किया तभी मीनल ईस्ट में चली गई थी और सुनील वेस्ट में चला गया था, नहीं, तो भी मीनल अपनी दिशा से तो वेस्ट में ही जा रही थी। यू हैव टू सी विथ रेफरेंस टू हर कि उसकी प्रीवियस पोजीशन कहां पे थी। उसके प्रीवियस पोजीशन के हिसाब से तो वेस्ट 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 ही जा रही थी, और सुनील अपनी प्रीवियस पोजीशन के अनुसार ईस्ट 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 ही जा रहा था। एक्चुअली तो मैं अगर एक बैठा हूं तो मेरा वेस्ट ईस्ट दोनों तरफ है, डिपेंड्स मैं कौन सी दिशा में खड़ा हूं। बोलिए पलक। सर तो वो जब 150 डिग्री में जा रही थी मीनल, तो वो
फ्राइडे हो जाएगा ना, वेडनेसडे पीछे क्यों चली गई मतलब? क्योंकि मीनल वेस्ट साइड जा रही है, एंड द मोर यू मूव टुवर्ड्स द वेस्ट, आप हमेशा टाइम पीछे करोगे। तो सर उस हिसाब से सुनील को सैटरडे होना चाहिए ना, थर्सडे तो वो भी सुनील पीछे चला गया। थर्सडे हो गया, थर्सडे के 12 बजे थे उसके लिए, थर्सडे के 2 बजे, थर्सडे के 4 बजे, थर्सडे के 5 बजे, थर्सडे के 6, थर्सडे के 7, थर्सडे के 8, थर्सडे के 9, थर्सडे के रात के 12। तो थर्सडे के रात के 12 के बाद थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है, बराबर। अभी आप अगर ये टेबल पूरा करोगे तो देखो, जब वो लोग एक पूरा सर्कल करके आते हैं, यही चक्कर, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये रियल सिचुएशन नहीं है, मैं वापस बोलता हूं। अभी आप लोग ये पूरा अगर टेबल पूरा करोगे, and time will be तो 120 डिग्री पे ये होगा, 90 डिग्री पे 18 होगा, 60 पे ये होगा। o'clock in the afternoon. At that time, Sunil will be on 30° West Meridian, day Friday, and time will be 10 o'clock in the morning. When Meenal is on 0° Greenwich Meridian, day Wednesday, time will be 12 o'clock in the afternoon. At that time, Sunil will be on 0° Greenwich Meridian, ध्यान से day 5 मिनट। Friday, and time will be 12 o'clock. अभी जिया भी आ गई, मयूर भी आ गया, गर्ल्स भी आ गई, बॉयज भी आ गई, मुझसे मिले। जिया बोले अरे यार थक गई यार, दोपहर के 12 बजे सर और एक पिज्जा मंगवाओ। मुझे मयूर भी बोले हाँ यार सर दोपहर के 12 बजे पिज्जा मंगवाओ। जिया बोले सर चलो म्यूजियम चलते हैं, म्यूजियम चलते हैं। मयूर बोले अरे फर्स्ट डे फर्स्ट शो RRR देखते हैं, RRR, आज फ्राइडे है। अब जिया और मयूर का झगड़ा, अबे 12 बजे वेडनेसडे, अबे 12 बजे फ्राइडे, अबे 12 बजे वेडनेसडे, अबे 12 बजे फ्राइडे है। तो आखिर वेडनेसडे है या फ्राइडे है, इसका जवाब अगले आधे घंटे बाद मिलेगा। और सबसे पहले थर्सडे गया कहां पे, कोई कुछ मत बोलना, जस्ट 30 मिनट्स बाद ये सवाल मैं वापस पूछूंगा, और तब हम सब एक दिन पर आएंगे। मगर चक्कर गड़बड़ पता चली। Yes, sir. O'clock in the afternoon. ये क्या हो गया भाई, कैसे हुआ कैसे हुआ? Sunil and Meenal embark on their journey to circumvent the Earth from 0° meridian at 12 noon on Thursday. During their journey, they cross each other at 180° meridian and move forward. When Sunil returns back to 0° meridian after his journey, he thought it was Friday. When Meenal returned at 0° meridian, She thought it was Wednesday. it is Wednesday. Now tell, what is the day at 0° meridian at Greenwich after completing the table A? Wednesday at 0° meridian at Greenwich after completing the table A. Agreed? What is the day at 0° meridian at Greenwich after completing the table B? Friday at 0° meridian at Greenwich after completing the table B. Though both were at the same place, why were they experiencing different days? How did this happen? Earth rotates from west to east. Therefore, in terms of time, the eastern part of the Earth is ahead of the western part. Therefore, they're experiencing different days. How many days occurred while doing this activity? Name them. 3 days occurred while doing this activity. Thursday, Wednesday, Friday. Thursday, Friday. Think about it. Think about it. Which day Which day is is correct? Wednesday Wednesday or in Friday table A table B. And or why? Friday in table B? Why? दोनों करेक्ट नहीं है, ये आंसर रॉन्ग है, मैं आगे बताता हूँ। Now consider Meenal's journey. एक मिनट, As she moves west, मैं आपको वापस बता। geographical explanation. Earth's rotation, revolution, the Sunrise, sunrise, the sunset, a natural are phenomenon. natural phenomena. Agreed? Man has studied the rotation speed,
direction and shape of the earth, बेटा एग्रीड? ये समझ में आ रहा है बच्चा? Yes, sir. हाँ. and prepared the chronometric, that is timekeeping systems, for his own purpose. हाँ या ना? Considering the shape of the earth, he defined graticule. बेटा ये FIB में आएगा. What is the timekeeping system known as? Chronometric system. Earth's rotation, revolution, sunrise and sunset are natural phenomena. मैन ने स्टडी किया. बेटा आप सबके लिए सवाल है कि सर राइट क्वेश्चन कौन, राइट दिन कौन सा था, वेडनेसडे या फ्राइडे? मैं आधे घंटे बाद इसका जवाब दूंगा, 30 मिनट्स बाद. मगर उससे पहले हमें ये समझना है कि आखिर ये चक्कर कैसे अराइज हुआ, किस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, क्या है. इंटरेस्टेड? बोर नहीं हुआ ना? पक्का ना? पक्का तो सर. चलो हम लोग पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पहले से देखते हैं. अर्थ रोटेशन, रिवॉल्यूशन, सनराइज सनसेट ये नेचुरल फिनोमेनन है. इंसान ने ये रोटेशन स्पीड स्टडी की. इंसान ने एक बात जानी कि अर्थ सन के आसपास एक राउंड घूमता है और खुद के आसपास भी घूमता है. तो जब अर्थ खुद के आसपास घूमता है उसको एक दिन बोलते हैं, और जो वो सन के आसपास घूमता है उसको एक ईयर बोलते हैं. आज एपीजे कलाम का एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा याद है. उसको जब किसी ने अपनी एज पूछी, उनको जब किसी ने अपनी एज पूछी तो उन्होंने पूछा that I had gone around the sun 73 times. What is the significance of our age that we have gone around the sun so many times? That's science. अभी यहाँ पर हमने रोटेशन, स्पीड, डायरेक्शन, शेप स्टडी किया और हमारा टाइम कीपिंग सिस्टम किया. Considering the shape of the earth, he defined graticule on the earth. Graticule means network of latitude and longitude. उसने टाइम को किसके साथ कोऑर्डिनेट किया? अपना लॉन्जिट्यूड के साथ या लैटिट्यूड के साथ? लॉन्जिट्यूड के साथ. अर्थ टेक 24 hours to make one rotation. हाँ या ना? That means Earth takes 24 hours to make a round of 360 degree around itself. Earth rotates from west to east. Therefore, always in terms of time, eastern part will be ahead of the western part. तो अगर सुनील की जर्नी ले तो सुनील ईस्ट की तरफ जा रहा है, इसलिए हमेशा समय बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया. और जब वो 180 डिग्री मेरिडियन पर आया तब उसके लिए थर्सडे मिडनाइट थी, और जैसे ही उसने उसको क्रॉस किया उसके लिए फ्राइडे हो गया. हाँ या ना? एट 90 डिग्री वेस्ट इट विल बी फ्राइडे 6 AM, और आफ्टर द फुल राउंड जब वो मीनल को मिला तब उसके लिए फ्राइडे के 12 बजे थे. अब मीनल की जर्नी में पूरा सीन अलग हो गया. मीनल वेस्ट जाती गई, बैकवर्ड जाती गई. 30 डिग्री पे उसका 10 o'clock थे. 8 AM ऑन थर्सडे एट 60 डिग्री, और 180 डिग्री पे 12 मिडनाइट थी. अगर वो आगे बढ़ रही है तो वो एक्चुअली वेस्ट की तरफ जा रही है रिलेटिवली, इसलिए उसके लिए 90 डिग्री के बाद वेडनेसडे हो गया. अब डिबेट आ गई जब वो मिले तब. मीनल के लिए वेडनेसडे है, सुनील के लिए फ्राइडे है, तो थर्सडे कहां गया? यही प्रॉब्लम्स पड़ने लगी थी जब बिग नेविगेटर्स ट्रैवल करते थे, पूरे वर्ल्ड को सरकम नेविगेट करते थे. तब उनके अनुसार वो जो नॉर्मल टाइम देते थे, तो कभी ऐसा होता था एक दिन आगे चले गए, कभी ऐसा होता था एक दिन पीछे चले गए. तब उन सबको एक रियलाइज हुआ, हमने समय तो बनाया, हमने टाइम तो बनाया, मगर हमने वर्ल्ड को सिर्फ एक दिशा से देखा. वी सॉ इट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वी फेल टू सी इट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. हमने 0 डिग्री बना दी, मगर 0 डिग्री के पैरेलल ये जो लाइन है वो तो हमने बनाई ही नहीं. अर्थ 360 डिग्री है, 0 डिग्री पे बनाया, मगर 0 डिग्री के बाद ये जो 180 डिग्री है, वो 180 डिग्री तो हमने बनाया ही नहीं. 0 से 180 डिग्री इस पे हमने कुछ नहीं बनाया. इसलिए जब एक राउंड पड़ता है तब हम गड़बड़ कर रहे हैं. और इस 180 डिग्री को उस समय सबने मिलके नाम दिया इंटरनेशनल डेट लाइन का, और ये इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट आया. See kids, our 24-hour day starts at 12 midnight. Because of the Earth's rotation, midnight occurs at different time at different places. क्योंकि Earth spherical है, तो every place has a place to its east. तो actual east है कहाँ पे? Actual दिन की शुरुआत कहाँ पे होगी?
तो अंडर द लीडरशिप ऑफ अमेरिकन प्रोफेसर डेविडसन, किसकी लीडरशिप में? अमेरिकन प्रोफेसर डेविडसन सन इन द ईयर 1884 सब लोग मिले और इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट बनाया। ये लाइन ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो कि 0 डिग्री पे है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट बनाई गई। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनको पता होगा, ये वो लोग इस तरह बॉल पकड़ते हैं, तो ये हिस्सा जो है वो 0 डिग्री है, तो ऑपोजिट हिस्सा जो है जिस साइड आपको स्पिन करना है वो 180 डिग्री वाला है, उसको उन्होंने आईडीएल का नाम दिया और उन्होंने बोल दिया इट विल नाउ बी एन इंटरनेशनल कन्वेंशन दैट वी विल चेंज द डे एंड टाइम व्हेन वी क्रॉस दिस लाइन। व्हाट वी विल चेंज? डे एंड टाइम when we cross the line। यानी कि मीनल को भी अपना डे और टाइम चेंज करना है और सुनील को भी अपना डे और टाइम चेंज करना है जब वो 180 डिग्री पे मिले तब, ताकि जब वो वापस 360 डिग्री कंप्लीट करके आए तो उन लोग के लिए सेम डे रहे। तो सर आगे करने का के पीछे? हाँ वही आगे आ रहा है। इट डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और वेदर यू आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। समझ में आ रहा है? मगर ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखते हुए हमें अपना वर्ल्ड का नक्शा बदलना पड़ेगा। जब आईडीएल का बात आता है ना तो वर्ल्ड का नक्शा हम वो नहीं लेते जो हम देखते हैं जिसमें अमेरिका वेस्ट में आता है। जब हम आईडीएल स्टडी करते हैं तो हम वर्ल्ड का नक्शा वो देखते हैं जो पेज 63 में है जहां पे एशिया वेस्ट में आता है। आई एम कमिंग बैक टू इट। वेल एक अटेम्प्ट किया गया ये आइडियल बनाते हुए। आपने अगर ध्यान से आइडियल देखा तो टेढ़ी मेढ़ी राहें हैं, बराबर। क्यों? क्योंकि कोशिश की गई कि ये पूरा आइडियल ओशन में से ही पास हो। क्यों? अगर सोचो वो लैंड पे से पास हुआ, जमीन पे से पास हुआ, तो सर लोगों के लिए वहां पे टाइम जो रहने वाले लोग हैं उनके टाइम का चेंज देखो। जय तो यहाँ पे संडे मना रहा है, बराबर। नेक्स्ट डे उसके बॉस ने फोन किया, वो सिर्फ अपने बाइक को लेके थोड़ा सा इसने ये क्रॉस कर दिया और यहाँ पे आ गया। बॉस मेरे यहाँ तो आज भी संडे है, तो हमारा वो सपना पूरा हो जाएगा। हफ्ते में 2 संडे होने चाहिए, हाँ या ना? यस सर। अगर वो जमीन पर से पास होता आइडियल तो हमारे लिए ये हो जाता। इसलिए बहुत कोशिशें की गई that it passes through the Pacific Ocean completely, because had it passed through land or some island, people would have to follow different date and timing, क्योंकि date would have been different in eastern part and western part। और पता कैसे चलेगा आपने लैंड पे आइडियल क्रॉस किया तब? सर 2 बार बर्थडे। लैंड पे आइडियल क्रॉस किया है, वो कैसे पता चलेगा? कितनी बड़ी लाइन ड्रॉ करेगा भाई ऊपर से नीचे तक की, हाँ या ना? इसलिए आइडियल एक स्ट्रेट लाइन नहीं है लाइक 180 डिग्री मेरिडियन। कहीं पे वो ईस्ट जा रही है, कहीं पे वो वेस्ट जा रही है। आइडियल को चेंज करते रहे, लास्ट चेंज 2011 में हुआ है, मगर मैक्सिमम पार्ट आइडियल का 180 डिग्री मेरिडियन पे है। अब ये चेंज क्या करने का, तो सुनिए। वो अभी मैंने बोला था 30 मिनट्स बाद, लास्ट 5 मिनट्स बाकी है, आपका आंसर आ रहा है। अब समझ में आ रहा है? Yes, sir. On the Earth. He coordinated between the time of the Earth's rotation and the meridians of the graticule. The Earth takes 24 hours to make one rotation. Earth takes 24 hours to make a round of 360 degrees around itself. Earth rotates from west to east. Therefore, in terms of time, the eastern part of the Earth is ahead of the western part. Keeping this in mind, let's think about Sunil's ये मैं journey. बता देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया ना? Now consider Meenal's journey. As she moves westwards, and according to Sunil, it should be Friday. Then,
where does Thursday go? दोनों में झगड़ा, The ये following जिया method वो was झगड़ा used कर to रहे हैं। come to a solution. ये तुम लोग बॉयज गर्ल्स झगड़ा कर रहे हो, तो ये मेथड है। Solution to the confusion of days. When you cross the 100 एक बात याद रखो, ये मैप आपको पता चला ना कैसा है अभी? उल्टा। यस, उल्टा। नॉर्थ अमेरिका, यानी कि अभी जो हमारा वेस्ट है वो आपका वेस्ट हो गया। वो आमने सामने कंफ्यूज होता है, भाई किसका वेस्ट, तेरा वेस्ट या मेरा वेस्ट? कि मेरे सामने श्लोक खड़ा है तो श्लोक का वेस्ट अलग है, मेरा वो वेस्ट अलग है। मिरर इमेज है ये। यस सर, मेरे सामने आपका लेफ्ट साइड वेस्ट है और आपके सामने मेरा लेफ्ट साइड वेस्ट है। वो सुनील शेट्टी की एक पिक्चर में कॉमेडी था। ये 80 देखो, degree meridian, some precautions need to be taken. Meridian of 180 degrees is reached after 12 hours of prime hours meridian. from prime meridian if you Agreed. go from east or west. Accordingly, an adjustment or change in day and time is made. According to the convention, the start and end of a day is considered to be at हम लोग ने ऐसा मान लिया 180 डिग्री मेरिडियन पे दिन शुरू भी होता है, दिन खत्म भी होता है, बराबर? किसका वेस्ट किसका ईस्ट, तो 180 डिग्री मेरिडियन को हमने उसको मान लिया। 180 degree meridian. Therefore, the following points were taken into consideration While while drawing the drawing the IDL. International Dateline IDL. International Dateline IDL is an imaginary line which approximately follows 180 degree meridian. Travelers have to change the date and time while crossing the IDL. While traveling to the east, that is going from Asia, Australia to the continents of Americas, the last day Ongoing and date is carried accepted. forward. That is, the ongoing date is carried forward. But while traveling from the American continents towards Asia, Australia, that is towards the west, traveler needs to add one day and take the next day and date. The line goes completely through the ocean. 1. The direction. यानी कि मीनल का वेडनेसडे था ना, मीनल का थर्सडे का वेडनेसडे हो गया ना, यस सर। एक दिन आगे कर दो, थर्सडे कर दो। और सुनील का थर्सडे का फ्राइडे हो रहा था ना, तो उसका थर्सडे का फ्राइडे मत करो, थर्सडे ही रहने दो। इसलिए दोनों जब मिलेंगे तो 12 बजे कौन से दिन के हैं? थर्सडे। समझ में आया? हाँ सर। जैसे ही आइडियल चेंज करते हो, दोनों ये बात ध्यान रखो। Direction of travel. 2. The current day and date. दो बातें ध्यान में रखनी है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल एंड द करंट डे एंड टाइम। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल एंड करंट डे एंड टाइम। Date. While traveling from Japan to America, we need to consider the exact मस्त बनाया, पर बच्चों भगवान करे आप लोग इसी तरह मस्त फ्लाइट्स में एंजॉय करो। मस्त जापान से आप अमेरिका जा रहे हो, और वो भी उल्टा फुल उल्टा जा रहे हो, जापान से अमेरिका जा रहे हो, एंड यू क्रॉस द आइडियल। existing day and date even after crossing the ideal. For example, if it is Thursday 25th December, then Thursday 25th December only. यानी कि थर्सडे 25 दिसंबर है, तो यहाँ पे पहुंच के भी थर्सडे 25 दिसंबर ही रहेगा, बराबर? श्लोक तो अगर इस फ्लाइट में बैठा तो उतर के बोलेगा, क्या रे मेरे को एयरपोर्ट पे ही गोल गोल घुमाया, थर्सडे 25 दिसंबर था, आज भी 25 दिसंबर है, एयरपोर्ट पे गोल गोल घुमा के मेरे को वापस नीचे उतार रहा है। बेटा ऐसा नहीं है, बराबर? उसने एयरपोर्ट पे तेरे को गोल गोल नहीं घुमाया। Should be considered. On the contrary, while going from America to Japan and crossing the ideal, one needs to add a day to the date. So if it is Thursday 25th December, then it will be Friday 26th December. समझ में आया? एक दिन ऐड करना है। It will be clear from the following एक example एग्जांपल बताता and हूं। figure. Sham Rao left for America, which अरे lies श्याम राव को हाय बोलो। हाय श्याम राव। भाई साहब ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट फॉर अमेरिका विच लाइज द ईस्ट ऑफ आइडियल फ्रॉम जापान। जापान जो कि वेस्ट ऑफ आइडियल है। lies to the east of the ideal from Japan, from the west of the ideal, on 1st at 1 p.m. on Monday. After traveling for 24 hours in a flight, he reached America and saw the date there.
तो डेट क्या थी वहां पे? बेटा समझ में आया? वो निकला था कब? फर्स्ट एट 1 PM ऑन मंडे। 24 घंटे बाद वो पहुंचा तो भी मंडे ही था। It was Monday 1st, 1 p.m. in the afternoon. Sham Rao left for Japan to the west of Ideal from America from the east of Ideal on Friday 5th at 12 noon. He reached Japan after 24 hours flight and the date was Saturday 6th, 12 noon. We can consider that with reference to the ideal, the day starts in the west and ends in the east. Ulta. on the earth starts in the west and ends in the east. It is one and the same day only at 12 o'clock midnight at the 180-degree meridian. Same दिन होता है। For the countries lying to the east of it, that is the USA, Chile, etc., it is the end of the day. While for the countries lying to the east of it, that is Japan, Australia, etc., एक मिनट, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में एक मिस्टेक है, यहाँ पे वेस्ट आएगा। कट करके वेस्ट लिख दो, नई टेक्स्ट बुक में चेंज आ चुका है। Countries lying to the east of it, that is USA, Chile, etc., it is end of the day. While the countries lying to the, ये east नहीं है, ये क्या है? West. वेस्ट है। टेक्स्ट बुक में चेंज किया, इसमें भी रॉन्ग है ये। it is the start of a new day. Now a question may come to your mind that why doesn't the dates change with respect to 180-degree meridian then? Why is the ideal required? Because of that सुनील मीनल का जो गड़बड़ था ना हमेशा। Do you know? ये देखो बड़ी इंटरेस्टिंग। Do you know the flight by American plane UA-840 awakens our curiosity. This plane left Shanghai, that is China, on 1st January 2017 and crossed the Pacific Ocean to reach the western coast of America at San Francisco on 31st December 2016. यानी कि बेटा ये पूरा आप आइडियल क्रॉस किया, आपने वो किया और वहां तक पहुंचे, तो ऑलरेडी वो इतना दूर था कि आप पूरा एक दिन पीछे, तो टाइम ट्रैवल हो गया भाई। हाँ या ना? यस तो कभी शंघाई से पैसे सैन फ्रांसिस्को जाना, मजा आएगा। The reverse change in date in relation to the ideal is evident. International date line. बेटा समझ में आ रहा है अब तक का कॉन्सेप्ट? Yes. 24-hour day starts at 12 midnight. Because of the Earth's rotation, midnight occurs at different times at different places. As the Earth is spherical in shape, every place has a place to its east. Then at what location to the east does the day start on the Earth? To get an answer to many questions like this, representatives of many nations got together under the leadership of American professor Davidson in the year 1884 and decided on the international date line. The line was drawn opposite to the Greenwich prime meridian, that is, with reference to the 180-degree meridian. It is an international convention to change the day and time while crossing this line. An attempt has been made to make the ideal pass through the Pacific Ocean completely. Had it passed through land or some islands, the people there would have had to follow different dates and timings because dates would have been different on their eastern and western parts. Also, it would have been difficult to know when one crosses the ideal on land and when the date changes on the calendar. Therefore, the ideal is not a straight line like the 180-degree meridian. At places, it turns east, while at other places, it turns west. The ideal has been changed as and when required. The last change was made in 2011. Nevertheless, maximum part of the ideal coincides with the 180-degree meridian. बेटा समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Importance of ideal. Most important answer, what is the importance of ideal? Point number The 1. ideal brings coordination between international airlines,
transportation services. Mark करो point number 1. It brings coordination between international airlines, transportation services, economic and trade activities. फ्यूचर में आप लोग जो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करने वाले हो, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करने वाले हो, आपके स्टार्टअप्स होंगे मिलियंस करोड़ों रुपए के, तब इंटरनेशनल एयरलाइंस आपको खड़ी खड़ी ट्रैवल करनी पड़ेगी, तब ये आइडियल आपको हेल्प करेगा. Economic and trade activities. The ideal has been carved out of necessity of coordinating time and date. Point number 2. Point number 2 continue है. It is also important in today's modern era and rapidly happening global developments. Point number 3. We can keep a track of all the calculations of day and time accurately with the help of Ideal in case of global transportation, especially with respect to airways. Last It point. is only because of the Ideal that the schedules of the traffic worldwide are organized properly. Any problem? Can you tell? No, sir. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ये देखो, ये आपकी सपोज फ्यूचर की आपकी फ्लाइट टिकट है. आप फ्राइडे अप्रैल 1 12:30 AM को टोक्यो से निकल रहे हो और आप पहुंच रहे हो अपनी डेस्टिनेशन सैन फ्रांसिस्को में थर्सडे मार्च 31. देखो एक स्पेशल नोट भी लिखी हुई है. दिस फ्लाइट इन्वॉल्व्स अ डेट चेंज. Examine a ticket of UA 876 Boeing 787-9 Dreamliner closely and find the answers to the following questions. From which country will the plane take off and where will it go? The plane was taking off from America to Japan. Wrong. What is the duration of the flight? No. The plane is taking off from Tokyo, Japan, and From moving Japan towards to America. America. आंसर wrong था इसमें. The duration of the flight was 9 hours 15 minutes. What is the day, date and time? इसमें वो पहला आंसर wrong था. Which country will the plane take off? The plane will take off from Tokyo. And where will it go? San Francisco. Time given at the starting point and destination of the flight. The flight started in the morning on 1st April, Friday at Friday 12:30 AM. at 12:30 a.m. and landed on the destination in the evening on 31st March, Saturday at 5:45 p.m. उल्टा. What special note is given on the air ticket? एक मिनट वो भी आंसर wrong था. हाँ सर वो टाइम चेंज हाँ. रहेगा ना. The flight, what is the date and starting point? At the starting point was Friday, April 1, 12:30 AM, and it landed on Thursday, March 31st, 5:45 PM. इसके अंदर वो आंसर रॉन्ग था बेटा. क्लियर? Yes. सर डेट सेम नहीं रहेगी. नहीं बेटा, चेंज हो जाएगी क्योंकि आइडियल क्रॉस करने के बाद से सेम डेट रखा और आगे आगे बढ़ता गया तो थर्सडे हुआ. The special note given on the air ticket is about the change in date. What could be the reason behind giving such a note? Such a note is given as the date line of the plane is being changed. नहीं, ये भी रॉन्ग है. Such a note is given because the plane passes through the ideal. ये रॉन्ग है आंसर. During this flight, will the plane cross the ideal? Or why such a note is given? So that they could plan their schedules accordingly and there would not be any confusion in between their activities. Either it may be tourism or it may be some trade or business activities. वो आंसर है. ये wrong था इन लोग ने जो दिया है वो. If yes, then from which direction to which direction? Yes, during this flight, the plane will cross the ideal east to west direction. What did you It understand? is going from West to east. west West to to east. From west Two. to तो east. इसमें थोड़ा घपला हो गया. From west to east. And by Sir? reading the ticket, हाँ भाई बोल. सर वो सर, आइडियल अगर- के हिसाब से उल्टा नहीं बोलता होगा. नहीं, हमें ऐसे ही बोलना है भाई. from the Ideal के ticket, हिसाब से. we can understand that एक during मिनट, this ये flight, आंसर्स मैं भगा देता हूँ. इसने थोड़ा गड़बड़ कर डाली है. नेक्स्ट पे जाते हैं. use your brain power. हाँ ये देखो. You are traveling from Kamchatka Peninsula in the northern hemisphere to New Zealand in the southern hemisphere along the ideal. It is Monday, 22nd June in northern hemisphere. What will the day and date be in the southern hemisphere? कोई बोल सकता है?
वेल कोई चेंज नहीं होगा, आप नॉर्थ से साउथ जा रहे हो, वेस्ट ईस्ट से जा हाँ रहे सर हो। कोई चेंज हाँ Give it a try. बराबर। You are now aware of the changes. अब ये गिव इट अ ट्राई हम लोग ऑफलाइन सेशन में करेंगे। You are now aware of the changes required to made while crossing the IDL. Now redo the activity given on page 59 and tell us the changes. तो वो आप कर डालना बराबर। और पेज 62 पे बच्चों एक बात याद रखो, जब भी यू आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट, तो वेस्ट में है जापान, टू ईस्ट अमेरिका, तो यू नीड टू कंसिडर द एग्जिस्टिंग डे एंड डेट, बराबर। हाँ, तो वेस्ट टू ईस्ट सेम डेट, वेस्ट जापान टू ईस्ट अमेरिका सेम डेट, मगर फ्रॉम ईस्ट दैट इज अमेरिका टू जापान यू हैव टू एड अ डे एंड डेट। समझ में आया बेटा? अभी Yes, sir. आप लोग एक बार ये गो थ्रू करना चैप्टर ध्यान से, इसके टेक्स्ट बुक आंसर्स करना, और कल हम लोग ऑफलाइन में इसको और डिटेल करेंगे। पहले रिकॉर्डिंग को बाय बाय कर दे हम लोग। बाय बाय। बाय बाय। Bye bye. बाय Bye bye.